नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जी दर्शकों, बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो सराहनीय कार्य करने द्वारा किए जाने पर जनता से और उनके सीनियर अधिकारियों के द्वारा उनकी पीठ भी थपथपाई जाती। जहां एक तरफ जनता की सुरक्षा का दायित्व जम्मू कश्मीर पुलिस पर कुछ ऐसी वारदातें, कुछ ऐसे किस्से हमारे सामने आते, कहीं ना कहीं पूरा जो सवालिया निशान है पूरे पुलिस प्रशासन पर खड़ा हो जाता है। जी दर्शकों, इस समय हम अखनूर में हैं। एक ऐसा केस आया क्योंकि अखनूर जो पुलिस है वो काफ़ी सुर्खियों में आजकल नज़र आ रही। कुछ दिन पहले भी एक किस्सा होता एक महिला का, जो कि घर में जाकर उस महिला के साथ मिसबिहेव किया गया था, तो काफ़ी मीडिया और सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ वायरल हुई। तो उसी के चलते आज भी एक ऐसा किस्सा कि पुलिस की गुंडागर्दी। सबसे पहले हम आपको उस शख्स का बताते हैं, उसके बाद पूरा आपको बताते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। जी दर्शकों, हम आपको ये युवक बता रहे हैं, ये युवक जो बेसुध होकर पड़ा हुआ है, ये किन की कारस्तानी है ये भी हम आपको पूरा बताते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करवाते हैं कि आखिर ये युवा आखिर इस तरह से बेसुध होकर, आप खुद बता सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगी पास में जाकर बताएं, ये युवा आखिर बेसुध होकर क्यों पड़ा है बेड पर। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको लगातार यहाँ के विजुअल बता रहे हैं। ये हम इस समय अखनूर में हैं, जहाँ पे एक तरफ बात करते हैं सुरक्षा की कि आखिर अगर जनता को कोई परेशानी आती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, तो वो जाएगा पुलिस के पास। और पुलिस के पास जाने के बाद अगर इंसान की, किसी व्यक्ति की इस तरह की दुर्दशा हो, और खुद ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भरोसा किया जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस पर। दर्शकों, हम इनसे बात भी करवाते, पर जिस तरह से आप देख रहे हैं हम इनसे बात भी करते, इनसे पूरी वार्ता भी जानते, पर जिस तरह से ये बेसुध होकर पड़े हैं, ये इस स्थिति में नहीं है कि ये बोल पाएँ या हमारे चैनल के माध्यम से जनता को मुखातिब हो पाए और आप बीती सुना पाएँ। ये हम आपको लगातार बता रहे। एक जवान बच्चा, एक परिवार का, अपने परिवार का सहारा बेसुध होकर पड़ा है। ये है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की कारस्तानी, क्योंकि जिस तरह से हम आपको लगातार बताते हैं, जहाँ पे अच्छे कार्य किए जाते हैं वो भी हम बताते हैं और जनता के द्वारा और सीनियर द्वारा पीठ भी थपथपाई जाती है। पर इस तरह की जब वारदातें सामने आती, बड़ी शर्म आती है कि इस तरह के जो ऑफिसर जो अपनी वर्दी का मिसयूज़ करके गरीब जनता पर अपनी गाज गिराते हैं और कहीं ना कहीं पूरा सवालिया निशान पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर खड़ा हो जाता है। जी दर्शकों, हमने आपको बताया जो बेसुध व्यक्ति यानी कि युवा पड़ा है, उसका नाम है पवन भगत, अखनूर से है। और सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहेंगे इसकी तरफ रुझान कराए। ये जो पूरा माजरा है 2/8/2020 का है। ज़मीनी मामला था और दोनों गुटों में आपसी मतभेद था, जिसके चलते पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाना अखनूर में उनको तलब किया जाता है, दोनों पार्टीज़ को। और दोनों पार्टी जब जाती हैं वहाँ पे, उसके बाद उनको बाहर बिठाया जाता है, उनके परिजनों को। पवन भगत को अंदर बुलाया जाता है। उसके बाद उसके साथ 3rd डिग्री उस पर यूज़ किया जाता है और वो लड़का बेहोश होकर, अनकॉन्शियस होकर वहीं गिर पड़ता है। ये हम आपको बताना चाहेंगे, ये इन्होंने लिखा रेफरेंट SDH अखनूर वाइड MLC नंबर 3116 एलिज्ड फाउंड इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन इन पुलिस कस्टडी। ये हॉस्पिटल का लिखा हुआ है। उसके बाद इनको GMC जम्मू में रेफ़र किया जाता है। सवालिया निशान ये है कि अगर दो पार्टीज़ को बुलाकर पुलिस अगर मतभेद को ख़त्म करना चाहती, बात सुनना चाहती है, तो एक पार्टी के जिनके पास पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने अपना कोर्ट का स्टे भी दिखाया, डॉक्यूमेंट्स लेके गए। डॉक्यूमेंट चेक करने के बहाने उस युवक को, उनके परिजनों को बाहर बिठाया जाता है, उसको अंदर ले जाया जाता है और अंदर ले जाने के बाद परिजन बाहर उनका वेट करते, इंतज़ार करते हैं। कुछ देर के बाद हताश में एक जिप्सी आती पुलिस वैन की, एक व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल लिया जाता है। परिजनों को भनक तक नहीं लगती कि उन्हीं का ये युवक, जो उन्हीं के घर का पवन भगत है, उसको पुलिस की गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लिया जाता है। ये बड़ा सवाल है, आखिर क्या हुआ, किस वजह से पुलिस को अब उनके परिजनों को बताए बिना ही उठाकर गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये बड़ा सवाल है। गरीब जनता हमेशा महरूम क्यों रहती है हक की आवाज़ जब आगे उठाती है अपने हक के लिए, ये बड़ा सवाल है। और बताने इनके परिजन जुड़ चुके हैं, बताएंगे हम आपको पूरी वारदात क्या है। ये पवन भगत के ब्रदर हैं, इनसे जानते आखिर क्या हुआ था उस दिन। जी सर, आपका नाम?
मेरा नाम रवि कुमार भैन जी। हाँ जी। तो ऐसा ही शर्मा साढ़े घर जंदे ने, साढ़े घर साढ़े तरीक भला सामने कल दो पार्टियां आयो। उस दिन संडे शनिवार में सारा छुट्टी अज खाली लाकडाउन च, कल संडे भी 9 बजे उत्थे पुज्जी आयो। जी असें जब सवेरे 9:30 बजे उत्थे पुज्जी गए, 9:30 बजे पुज्जिए उत्थे आखदे उत्थे बैठो, अंदर बैठाया, अंदर बैठाइए सानू पवन कुमार होर नहीं आए, मैं सारा आई जंदे पवन कुमार होर भी। पवन कुमार होर पुज्जे कोई 10:30 बजे उत्थे पुज्जे, फिर पवन कुमार होर बैठाइए रखा 2 घंटे। आपके साथ कौन कौन था वहाँ? मेरे एक मेरा था, एक मेरे ब्रदर, एक मेरे फादर साहब है, एक मेरे मामा होर है, दो। तो दूसरी पार्टी की तरफ कितने लोग आए थे? दूसरी पार्टी से मैंने जी उनको बुलाया नहीं। अच्छा। उनको नहीं बुलाया, तो सर असें कल्ले गए थे। वो जिसले बुलाया उन्हें आख्या वाला इतने बैठो, मैं पूछा मैं दूसरी पार्टी नहीं आई, दूसरी पार्टी नहीं आई, फिर भी नहीं आखा सर बैठो तो आ जी दूसरी पार्टी। कहा था कि उन्होंने कहा था कि दोनों पार्टी को बुलाया। हाँ, दोनों पार्टी को बुलाएंगे। तो दूसरी पार्टी फिर मैं 11 बजे 12 बजे मैं सारा नहीं दूसरी पार्टी है, आखा दूसरी पार्टी आ दी आधे घंटे थोड़ी, आधे घंटे भी 12 बजे 12:30 होए, मैं सारे पूछा मैं सारा थोड़ी नहीं आया, कल बजन पर किन्नी बजे पार्टी है। असें आखदे तुस बाहर जाओ गेट से, जिसले गेट च पुज्जना एक 2 गेट ने, एक पहले गेट च पुज्जना सेंचुरी कहता, दूसरे गेट बाहर जाओ, बाहर चली जन्ने। जिसले असें 10 मिनट बैठे बाहर होया, मैं कोई पुच्छे गल करनी होनी है। असें 15 मिनट होए बाहर आए दे, जिसले मुड़ी अंदर जन्ने असें बाहरों जिप्सी आंदी एक बड़ी तूफान कन्नै जिप्सी आई, तूफान कन्नै चली गई, असें नहीं पता चलेआ। असें जिसले 10 मिनट 15 मिनट बाद जन्ने उत्थे अंदर दिक्खने थाने अंदर कोई नहीं है। फिर एक साढ़ा गै कोई इ'यां मेरे चाचे दा मुंडा लग्गा दा था हॉस्पिटल च, इ'यां हॉस्पिटल लग्गा, उन्हें फोन किया, आखा तेरा भरा हॉस्पिटल च। मैं नहीं सर इधर अस थाना दे, अस थाना। आपको बताया नहीं उन्होंने? नहीं नहीं बताया। फिर जिसलै मिगी फोन आया, फिर असें फिर मुड़ियै अंदर चलने, अंदर जन्ने, अंदर थाने अंदर कोई नहीं है, नहीं फिर ब्रदर नहीं। फिर असें गे हॉस्पिटल गए, अग्गें बेहोश पेदा, बेहोश पेदा, इसी कुसै पता नहीं भला किन्ना आंदा कि'यां एह् नहीं, उन्हें सनाया नहीं असें ते एह् गल्ल साढ़े कन्नै होई दी है, इंसाफ चाह्न्ने आं। हाँ जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दर्शकों, ये थे पवन भगत के ब्रदर, जिन्होंने पूरी वार्ता बताई कि 2 गुटों में कोई जायदाद ज़मीनी कोई झगड़ा था, जिसके चलते पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। पर इन दोनों पार्टी को इनको कहा कि दोनों को बुला रहे, पर बुलाया इन्हीं को सिर्फ। उसके बाद इनके जो छोटे ब्रदर, जिसकी हमने अभी आपको हालत भी बताई, पवन भगत, उनको अंदर ले जाएगा, उनको 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, जिसके चलते वो बेहोश अनकॉन्शियस हो गए। उसके बाद पुलिस की जिप्सी में चोरी से उनके परिजनों को बताए बिना ये वेट करते रहे, हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल में वहाँ पे उन्होंने लिखा, जिस तरह से हमने यहाँ पे हॉस्पिटल का MLC भी हुआ, डॉक्यूमेंट भी बताया कि पुलिस कस्टडी में उसको साथ वो अनकॉन्शियस हो गया, जिस वजह से उनको रेफ़र कर दिया था जम्मू मेडिकल कॉलेज में। तो बड़ी यहाँ पे उठती है कि इन्होंने जिस तरह से बताया RC शर्मा, जो कि ASI हैं अखनूर पुलिस स्टेशन के, कि अगर पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी पे उतर आएगी तो खुद बताइए आम जनता अपनी गुहार लेकर किसके पास जाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। ये हमारे साथ हैं, हम बताएंगे शशि भूषण थापा, एडवोकेट हैं पेशे से, और BSP के भी उनके भी वो अच्छे नेता हैं, और हमेशा जब जनता के साथ कहीं गलत होता है, इनजस्टिस होता है, हमेशा उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। इनसे भी जानते हैं, ये भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्या कहना चाहेंगे शशि सर? ये जो मसला है जो हमने सुना है, 2 अगस्त का मसला है, और कल रात को तकरीबन 12 बजे के करीब मुझे कुछ मेरे भाइयों ने इंटीमेट किया और कुछ विजुलाइज भेजे, जो मैं आपके माध्यम से बताऊंगा भी। और ये जो मैंने जब विजुलाइज देखे तो मैं भी दंग रह गया कि इस तरह से किसी पुलिस स्टेशन में किसी के साथ 3rd डिग्री की जाती है, बिना किसी FIR के, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी की कंप्लेंट इसके खिलाफ कि इसने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से इसको मारा पीटा जाए। और मुझे लगता है कि पुलिस को भी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो हाथ में कानून लें और अपने उस कानून को अपनी वर्दी के तौर पर इसको यूज़ करके किसी को इस तरह से मारा पीटा जाए कि ना तो वो काम करने के लायक रहे, ना खाना खाने के लायक रहे। जो हालात हमने देखे हॉस्पिटल जाके, या इस लड़के के अभी भी वो बात करने के काबिल नहीं है, और बहुत दुख हो रहा है। एक वकील भी हूँ मैं, तो हम अभी भी पुरजोर अपील कर रहे थे। हमने अपने बहुत सारे मास मीडिया के थ्रू आज हमने एक प्रोटेस्ट भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया है, और उस प्रोटेस्ट में भी हमने ज़ोरदार अपील की है SSP जम्मू को कि अगर ये छोटे स्तर के लोग आपकी भी
इज्जत खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर बैठी हुई है बहुत ईमानदारी से काम करती है, लेकिन जो नीचे के लोग इस तरह के गलत काम करते हैं उस वजह से हायर एडमिनिस्ट्रेशन की एक आम जनता पर कार्रवाई की जाती है, फिर जब कोई पुलिस कर्मी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है या इस तरह का दुर्व्यवहार या इस तरह की जानलेवा हम को जान लेने की कोशिश करते हैं किसी आम व्यक्ति की, उन पर भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से एक आम जनता पर होती है। बिल्कुल होनी चाहिए। लॉ के सामने चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई मंत्री है, संतरी है, सब बराबर है। कानून अपना काम उन पे भी इसी ढंग से करे जैसे एक आम बंदे पे करता है। और इस मसले पे मैं तो पहले कहता हूं कि एसएसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई सर आप चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि पहले तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस वजह से और किस अथॉरिटी से इनको कॉल किया गया था। जहां तो इनको कोर्ट की कोई कार्रवाई इनके ऊपर थी, जहां पुलिस में कोई कंप्लेंट थी तो इसलिए इनको बुलाया गया। और जो इन्होंने मुझे बताया है कि एकदम उसको अंदर जाके थर्ड डिग्री दी गई और एकदम वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया। और मैंने रिपोर्ट देखी मेडिकल की, उस पर साफ साफ लिखा है इन पुलिस कस्टडी ही फाउंड अनकॉन्शियस। तो जिस ढंग से इसको मारा पीटा गया, मैंने विजुअल्स दिखाए आपको, बहुत बुरी तरह मारा पीटा, जान से मारने की कोशिश की गई है। तो मैं अभी भी फिर भी इस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रहेगी पुलिस का इस तरह का व्यवहार करना एक पार्टी के साथ, और क्या इसके पीछे के क्या कारण रहेंगे सर? मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ तो इस मसले में किसी न किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सब कार्य किया गया है, जहाँ फिर इनकी आवाज़ दबाने के लिए ऐसा किया गया कि इनको डरा धमका के इस तरह से करके ये अपनी आवाज़ को जो है बुलंद ना कर पाए। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं अपनी जो ज़मीन के साथ? अभी तक मैंने इनके जो, क्योंकि मेरे पास ये पूरा मसला अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इनके कोई लैंड डिस्प्यूट में क्या मसला था। बस मेरे को इतना पता चला कि इसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया, उनके साथ कोई भी वहाँ खड़ा नहीं था। एमएलसी बनी हुई है और एक भी पुलिस एहलकार जो है एमएलसी के दौरान भी इनके पास कहीं नहीं था। और आज ये अपने तौर पे सारा खर्चा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इनको मेडिकल भी सप्लाई जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और जिसने इनको मारा है उसको मुआवजा देना चाहिए इसको। ये तो घर का एक अकेला कमाने वाला है, इसके फादर बिल्कुल एक गरीब इंसान और उसका ऑपरेशन हुआ है, जो वो अभी भी जंग लड़ रहे हैं अपनी उस बीमारी से। तो इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पहले इनको मेडिकल पूरी फैसिलिटी दी जाए, इनका इलाज कराया जाए। अभी भी ये बंदा ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि ये किसी और इसके लिए साथ कोई मेडिकल अनफिटनेस बन जाए। तो मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि पहले इसको मेडिकल फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। सर कितने दिन ये हॉस्पिटल में रहे? मैंने जो सुना है 2 तारीख से ऑनवर्ड ये हॉस्पिटल में थे, और रात को ही, क्योंकि वहाँ पे भी जो कोरोना की वजह से उन लोगों ने ज़्यादा इसका ध्यान नहीं दिया, और ये लोग भी डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि इलाज कराने के दौरान कहीं हमें कोई परेशानी बन जाए। इस वजह से उन्होंने उसी कंडीशन में, जो बेचारे वो अनकॉन्शियस कंडीशन में उठा के यहाँ ले आए हैं और इसकी यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसकी हालत अच्छी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट थापा, जो कि बीएसपी से कार्यकर्ता भी और साथ ही साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी है। और इन्होंने जिस तरह से पूरी बात को आपके सामने भी लाया कि ये इकलौता अपने घर का चिराग है, और पूरा इनका पिता जो है काफ़ी परेशान, बीमारी से जूझ रहे हैं। तो खुद सोचिए इस तरह की हरकत, अगर हमारी ये वीडियो, हम यही चाहेंगे हमारे डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी, हमारे एसएसपी जो कि श्रीधर पाटिल जी, बड़ा ही अच्छा और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जनता के दिलों में उनकी एक जगह है, ज़रूर इसका संज्ञान खुद लें सर, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस तरह की काफ़ी जो पुलिस द्वारा इस तरह की अपनी यूनिफॉर्म का मिसयूज़ कर कहीं ना कहीं दब्बा लगाने की कोशिश की जा रही पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पर, और सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इन चीज़ों का संज्ञान खुद लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जब ऐसे लोगों की इस तरह की कार्रवाई सामने आती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह जाकर वो इस तरह से जनता के ऊपर अपनी वर्दी की धौंस जमाते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। ये बड़ा सवाल है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की यूनिफॉर्म का जो महत्व ना समझता हुआ सिर्फ ये समझते हो कि गुंडागर्दी करने का इनको लाइसेंस मिल गया है, तो इसके ऊपर उनको ज़रूर यानी कि एक अंकुश लगना चाहिए। चलिए और भी हमारे से जुड़े जी, आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस केस में? मैम, मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाई पवन जी के साथ हुआ है, ये एक पुलिस कस्टडी में हुआ है जी। खुदा न खास्ता अगर इसको इनकी वहाँ पर अगर इसके तरीके से इनको मारा गया है, अगर इनके साथ कुछ ऐसी वारदात होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? जहाँ पर आजकल आप सभी मीडिया कर्मी इन पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को, सभी को आप एक कोरोना वॉरियर बोल रहे हैं। हम इन्हें जनता भी बोलते हैं। जनता, हाँ, हम जनता ही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे एक ऐसे भी हैं जो इन छोटे तबके को, इन लोगों को, जैसे जिनका छोटे छोटे केस होते हैं, उन पर ये अपना दबदबा बनाने की कोशिश की जाती है उनको। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस भाई के साथ जो हुआ है गलत हुआ है। पिछले दिनों आपने जम्मू में कई सारे केस देखे होंगे, उधमपुर में एक केस हुआ है राहुल भगत के खिलाफ,
उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है फैमिली को, उसके बाद वो घर पे जाता है, मर्डर हो जाता है। सब प्लानिंग ये सब प्लानिंग होती है मैडम। और जहाँ पर ये पुलिस वाले अपने गुंडागर्दी जो छोटे तबके के लोगों के साथ बताते हैं, उनके साथ जो मारपीट की जाती है, कल को अगर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन था? ये पुलिस प्रशासन थी। पुलिस लोगों की सेवा के लिए क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस एएसआई ने ये अपनी पुलिस कस्टडी में जो कुछ किया है उसको सस्पेंड किया जाए। हम उसके खिलाफ रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम एफआईआर भी लॉन्च कराएंगे उनके खिलाफ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस, ये लोग जो पुलिस का सहारा लेते हैं, जो अपनी आस लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं कि हमें वहाँ पे एक अन्याय मिलेगा, लेकिन जब उनके साथ ही ऐसी वहाँ पे मारपीट की जाती है तो फिर बाकी लोगों का जो भरोसा है वो टूट जाता है पुलिस से। तो मैं बस लास्ट में यही कहूँगा कि जो एएसआई जो भी है, मैं नाम नहीं जानता, आशीष शर्मा, इनको जल्दी से जल्दी पुलिस इनको अपनी एक कमेटी बनाए और इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाए कि सारा मसला क्या है। एक और युवा जुड़े हैं हमारे साथ अखनूर से ही, चलिए इनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमर बंधु है। अमर बंधु जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके? मैम, जब से यूटी बनी है ना, तब से जो बू माफिया है वो सक्रिय हो गया है। जैसे आप राहुल भगत का केस ले लो, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें पुलिस की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट थी, उसने उनके घर वालों को जैसे इनको बुलाया घर पे कि आप वहाँ पे आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए हो, वैसे ही उनके घर वालों को, राहुल भगत को बुलाया कि आप वहाँ पे आ जाओ। ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी थी, ऐसा ही केस यहाँ पे भी हो सकता था, ऐसा ही वाक्य यहाँ पे भी हो सकता था, मगर इन लोगों ने इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं कि दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है क्या? जैसे मैम, जो फाइनेंशियली वीक हैं ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वैसे पहले उधमपुर वाला केस, फिर रियासी वाला केस, अब भी ये अखनूर वाला केस। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो फाइनेंशियली वीक हैं लोग, ये बू माफिया जो उन पे ज़्यादा वो कर रहा है, टारगेट कर रहा है और उनकी ज़मीनें हड़प रहा है। और जो हमारे समाज के लोग हैं वो इतनी आवाज़ भी नहीं उठाते, इतनी जागरूकता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जहाँ तो हमें, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती, जो पुलिस अधिकारी ने जिनको जिस तरह से इनको बेसुध करके मारा है और वो भी बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी कसूर के, तो क्या करना चाहिए अगले? मैम, जो आरसी शर्मा है वो एक रिश्वतखोर है। और जो पुलिस आए दिन, मतलब अखनूर पुलिस पे आपने पहले भी देखा होगा, बू माफिया जो है, लैंड ग्रैबर के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहते हैं। और ये आरसी शर्मा है, इसने पैसे खाए हैं दूसरी पार्टी से विदाउट कोई कंप्लेन, विदाउट एफआईआर, और उल्टा पर्चा इसने लगाया था उन पे। तो उस पवन भगत ने जिसको मारा पीटा गया, पुलिस इन्हीं ने कंप्लेन कराई थी, इन्हीं ने, तो उसके एवज में इन्हीं को टॉर्चर किया गया। और इनको ही अब्यूज वर्ड बोले गए, इनको घर से बोला गया आप आओ। एक तो जनता के लिए सब कुछ है, और जो पुलिसकर्मी है इनके लिए कुछ नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ जनता के लिए है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। आप उसके बीच में इनको बुला कैसे सकते हो? बुलाया क्यों इनको? और घर से बुला रहे हैं, अगर आप नहीं आते तो हम धमकी दे रहे हैं कि आपको किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए सर? मैम, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये फाइनेंशियली वीक हैं, तो 5-7 दिन वहाँ पे रह के आए हैं, इनको मेडिकल की जो है वो पैसे मिलने चाहिए इनको। मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, एक बुजुर्ग है हमारे साथ जी। अंकल जी, आपका नाम? बाबा ठाकर दास। बाबा ठाकर दास सर जी, हाँ तुसे दिखा इस मुड़े कने पुलिस द्वारा के दुर्गति हुई है, तुस क्या आखना चाहते हो? अच्छा, इस वास्ते गवर्नमेंट दी गुजारिश करने होंदे गए कि ऐसे गरीब बंदे दी जैसा उन्हें टार्च किया है, एसआई ने, अर्शपाल ने, आरपी शर्मे ने, आरसी शर्मे ने, देखो इस दियां पहले भी बड़ियां हरकतां खराब ही हाँ। तो बच्चा बुलाया नजायज़ बुलाइया इंदे घर आ रहे हैं, आख्या तुसीं चलो थाने जी नहीं, ਇਹਦੇ पिता दी भरा दी बाहर बिठाई ओड़िया, मामे दी इसी अंदर बुलाया तो इन्हें मारना चालू करी दिता। बेचारा बेहोश होया, इसी चुकी उन्हें अपनी गड्डी पाया तो हस्पताल छुट्टिया, कोई पता नहीं नाड़ा लिया, उतों इसी हस्पताल ले गए जम्मू। तो बेचारे बुरी हालत है, मारी जनाब जे गरीबें कन्नै ऐसा तुस न्याय करगे हो तो असें कि'यां जीना? गरीब लोग दिहाड़ियां ला के रोटी खांदे मारे, अस मारी ओड़ो इ'यां, असें कोई गोली का आर्डर करो, अस मर जन्ने आं जे तुम साढ़ा न्याय नहीं करना। इस वास्ते अस बिल्कुल खत्म हो जागे, रोडें पर बेही जाके आनी है। जे अगर जनाब ने साढ़ा न्याय नहीं किया, पुलिस कैदे वास्ते होंदी है? पुलिस एक देश की आड़ है, आड़ गै उठियै ले भी खान लोकें दी, जनता की रक्षा वास्ते होंदी है। तो जे रक्षा बगैरा उ'नें ले पेई खान, जनाब कि कुदरत का कानून बने दा ऐसा। अस बुढ़े आदमी हैं बेचारे, दिक्खिए मुड़े की हालत दिक्खो, उन्हें कुन्ने कमाइए खिलानी है? बब्ब नुआड़ा बमार है बेचारा, ऑपरेशन दा मारे दा। ऐसी हरकत नहीं है जनाब, एह्दा बिल्कुल करो, नहीं एस आर पी
शर्मे दी बिल्कुल फटाफट सस्पेंड करो, इसी जरा पता लगी जा। मैं ये चाहना। धन्यवाद जुड़ने के लिए जी। तो ये थे हमारे साथ बुजुर्ग भी जुड़े थे और उनके परिजन भी। पवन जो कि भगत थे, जिस तरह से पूरी वारदात आपके सामने का उन्होंने विजुअल्स भी बताया किस तरह से उसको मार पीट कर बेसूद किया गया। कहीं ना कहीं यूं कि इनके घर वालों को ये भी इल्ज़ाम था कि जान से मारने की इसको कोशिश की। आखिर क्या पीछे का तथ्य था, क्या पीछे की सच्चाई थी कि इनको बुलाकर बिना किसी इवन के इन्होंने ही कंप्लेन करवाई थी दूसरी पार्टी के लिए और इन्हीं को ही मारपीट प्रताड़ना का और इस तरह की जो कि जानलेवा हमला किया गया इन पर, यानी कि मारा पीटा गया। बच्चा आज तक बेसूद है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन ऐसे जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं इन पर कौन लगाम कसेगा। हमारे जो ये डीजीपी जम्मू है दिलबाग सिंह जी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे जो एसएसपी जो कि श्रीधर पाटिल जी हैं, बड़ा अच्छा कार्य उनके द्वारा भी किया जा रहा। हमारी वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचेगी और हम यही उम्मीद करते हैं हमारे चैनल के माध्यम इस केस का संज्ञान ज़रूर लें, क्योंकि एक जनता का विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर। इस तरह की हरकतों से विश्वास कहीं टूटता नज़र आता और साथ ही साथ पूरे प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। आने वाले समय में देखते हैं क्या हमारे सीनियर अधिकारी ऐसे पुलिस ऑफिसर पर क्या कार्रवाई करते हैं जो वाकई एक आम जनता पर की जाती है। क्या ये भी उस कटघरे में खड़े होंगे जहां एक आम जनता इस तरह का क्राइम करने पे खड़ी होती है। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।